सीधी बात के प्रायोजक हैं 502 पताका चाय, गजब का स्वाद, पेटेंट क्लब, द न्यूएस्ट ग्लोबल कलेक्शन बाय कुटॉन्स और राज दरबार पान मसाला, है किसी में इतना दम। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ की। मुशर्रफ साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप आए, हमें बड़ी खुशी है दिल्ली के अंदर। मुझे भी बहुत खुशी। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 9 साल आप पाकिस्तान के ऊपर आपका छत्रछाल रहा, राज किया, टेररिज्म कम हुआ, वहां पर आर्थिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुई, और जब आप चले गए तो पाकिस्तान का जो हाल अब दिखाई देता है, आपको अफसोस तो जरूर होगा। अगर पाकिस्तान को ये मैं मानता हूँ मुसीबतों का सामना है, कई प्रॉब्लम्स का सामना है, और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को यही ख्याल आता है कि उनसे परेशानी जरूर होती है। बिल्कुल। तो जब जिस हालत में आप छोड़ के गए थे, बच्चे को पाल पुल के बड़ा किया, आपने स्वस्थ किया, हेल्दी बनाया, उस बच्चे को बीमारी लग जाए तो आपको अफसोस तो जरूर होता होगा ना? जी हाँ। तो उसके लिए आप अपने आप को दोष देंगे या जो सरकार है उसको दोष देंगे? नहीं, किसी को मेरे ख्याल में ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। एक सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, और अब कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से 3 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मुल्क को, टेररिज्म के प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इन तीनों से उम्मीद रखता हूं मैं कि हुकूमत निपटेगी। एक बात है, मैंने आपकी किताब पढ़ी, उसके अंदर आपने बार बार इनडायरेक्टली इंडिया को एनिमी कहा है, दुश्मन। अब आप भारत को अभी दुश्मन, पीस कैसे करेंगे? आप पीस की डायलॉग की बात कर रहे हैं, जिसको आप दुश्मन समझते हैं अपना, उससे पीस की बात कैसे? समझना नहीं चाहिए, सही बात है, लेकिन रियलिटी से भी हट नहीं सकते हैं। आप अगर आर्म्ड फोर्सेज अपनी देखें, आपकी 2/3 बल्कि 3/4 आपकी आर्मी जो है उसकी लोकेशन पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर है। आपकी एयरफोर्स के एयर बेसिस और फॉरवर्ड एयर बेसिस तमाम पाकिस्तान की बॉर्डर पे हैं। तो ये हकीकत है। तो अब इस हकीकत को तब्दील जरूर करना चाहिए, लेकिन हकीकत से आंखों को नहीं बंद रखना चाहिए। जो सब माइंड सेट की बात कर रहा है, अगर पाकिस्तान का जनरल जो प्रेसिडेंट 9 साल रहा हो, अगर वो किताब में लिखे कि हमारा दुश्मन है, हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने या नेता ने अपनी किताब में या अपनी जबान से कभी नहीं कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? पता नहीं मुझे कहा हो या ना कहा हो, लेकिन कहने से ज्यादा सीरियस तो यही मैं बता रहा हूं जो मैंने बताया आपको। आप कहे नहीं, लेकिन अगर आपने फोर्सेज अपनी 10 लाख फोर्स में से 8 लाख पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर अब उनकी लोकेशन है, तो आप क्या समझ रहे हैं? हमें दोस्त समझ के फोर्सेज को आपने डिप्लॉय किया हुआ? नहीं, फोर्सेज अगर हैं तो आप परेशानी तो नहीं कर रही ना? तो आपके भी जनरल हम ही को दुश्मन समझते हैं। नहीं, जनरल तो फोर्सेज का मतलब है कि दुश्मनी पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी में है, लोगों में नहीं है। उम्मीद है लोगों में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तो होनी नहीं चाहिए। जो एक है कि जब तक लोगों को कहना चाहिए कि कल भी आपने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी और एसआई जो है, आईएसआई है, वो तो पीस चाहते हैं, पर जो जनरल मेंटेलिटी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो सर्वाइव इसी बात पे करती है कि हिंदुस्तान से झगड़ा करते रहे। नहीं, वही आपने वही बात की। देखिए, आपकी मिलिट्री, जब आप मिलिट्री वर्सेस मिलिट्री की बात कर रहे हैं, तो आपकी मिलिट्री की भी वही सोच है, क्योंकि 8 लाख मैंने बताया ना फौज, आपके भी जनरल वही सोच रहे हैं, फौजों को डिप्लॉय किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। और जब सियाचिन की पीस ट्रीटी में आते हैं हम, तो मुझे पता हुआ है कि वो फौज, आपकी फौज उसके खिलाफ है। आप ये चीजें हैं, इन बातों को छोड़ें।